Hello friends, welcome to Quantum Chemistry. Today we are going to discuss in S block element chemical properties of alkali metals. तो आज के लेक्चर में हम अल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ली है. अब बात हो रही है केमिकल प्रॉपर्टीज की. केमिकल प्रॉपर्टीज, यू आर वेल फैमिलियर दिस केमिकल वर्ड इज कंसर्न विथ रिएक्टिविटी. ये किसके साथ कंसर्न करता है? रिएक्टिविटी के साथ. मतलब आज के लेक्चर में मुझे डिस्कस करना है अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी जो अलग अलग कंपाउंड के साथ किस तरह से रिएक्ट होता है, जैसे कि नॉन मेटल्स, आफ्टर देन वाटर, आफ्टर देन अमोनिया. इस तरह के कंपाउंड्स है, ये किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट इन केमिकल प्रॉपर्टीज. इन केमिकल प्रॉपर्टीज reactivity with air. Reactivity with air. Reactivity with air. बट एयर के साथ रिएक्टिविटी डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स. यू आर वेल फैमिलियर, अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी ये ज्यादा होती है. दैट मीन्स ऑल द अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर ड्यू टू द टू रीजंस. फर्स्ट वन इज लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल. फर्स्ट वन इज व्हाट? लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल. आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होने के रीजन से ये बहुत ही रैपिडली क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज. दैट मीन्स इट गेट इजीली oxidized and converted into M+. This is first reason of reactivity, that means higher reactivity of alkali metal. तो अल्कली मेटल्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी लो होने के रीजन से ये इजीली ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है. इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इसकी रैपिड होने के रीजन से इसकी रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? इंक्रीज. तो हमने देखा है कि टॉप टू बॉटम, दैट मीन्स लिथियम टू सीजियम, रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज. रिएक्टिविटी क्या होगी उसकी? इंक्रीज. दिस इज द फर्स्ट रीजन ऑफ हायर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल. ओके, एंड द सेकंड रीजन ऑफ हायर रिएक्टिविटी इज ड्यू टू द लो हीट ऑफ एटमाइजेशन. लो हीट ऑफ एटमाइजेशन. हीट ऑफ एटमाइजेशन लो होने के रीजन से ये इजीली कन्वर्ट होता है वेपर स्टेट में. It easily converted into gaseous phase, or I can write it easily get vaporized. ये इजीली क्या होता है? वेपोराइज. दिस इज द सेकंड रीजन ऑफ हाई रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स. मतलब यहां पर दो चीजें क्लियर हो चुकी हैं. फर्स्ट वन इज लो आईपी ड्यू टू विच इट्स रिएक्टिविटी गेट हायर बिकॉज इट इजीली कन्वर्टेड और ऑक्सीडाइज इनटू M+, and due to the low heat of atomization it is due to the what it easily converted into vaporized state or in gaseous state. तो ये दो रीजन की वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है. तो अब एयर के साथ इसकी रिएक्टिविटी किस तरह से होगी? नाउ सी, when alkali metal exposed to air, alkali metal exposed to air, एयर को एक्सपोज करने के बाद अल्कली मेटल्स ये ऑक्साइड्स की लेयर एक अपने सराउंडिंग में फॉर्म कर लेती है. मतलब क्लियरली मैं बात करना चाहता हूं, एयर दो टाइप्स की होती है. एक ड्राई एयर, मतलब इन प्योर आई कैन टेक ऑक्सीजन, और दूसरी वाली मॉइस्ट एयर इन विच कंसिस्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो यहां पर देखिए, व्हेन अल्कली मेटल्स एक्सपोज टू द एयर, देन फर्स्ट वन इज इट टर्निश क्विकली. ये क्या हो जाएगा? बहुत ही फास्ट टर्निश हो जाएगा. टर्निश होना मतलब ये मैंने पहले देखा है कि अल्कली मेटल्स आर व्हाट? व्हाइट. मतलब उसका जो कलर होता है वो एक व्हाइट सिल्वरी कलर होता है. तो टर्निश का मीनिंग होता है ये सिल्वरी कलर, ऑटोमेटिकली ये ग्लो उसका क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा. इसका मतलब इट लूजेस इट्स
कलर, इट्स ग्लो, इसका ग्लो लूज कर देता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज टर्निश। और जैसे ही आप इस मेटल्स को एयर में एक्सपोज करोगे तो ये ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेता है और ऑक्साइड्स की वजह से ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है, क्विकली टर्निश हो जाता है। दिस इज फर्स्ट इफेक्ट ऑफ एयर ऑन अल्कली मेटल्स, इफेक्ट ऑन अल्कली मेटल्स। जैसे कि हमने देखा है ये क्विकली टर्निश हो जाता है और इसी रीजन के वजह से इन मेटल्स को केरोसिन में डिसॉल्व करके रखना पड़ता है अंडर द केरोसिन। एज प्रीवियस में प्रॉपर्टी हमने देखी है कि अल्कली मेटल्स इन जनरल केप्ट इनटू द अंडर द ऑयल, मतलब इसे ऑयल के अंदर, इन जनरल केरोसिन के अंदर इसे रखना पड़ता है टू प्रिवेंट द रिएक्टिविटी विथ एयर, एयर के साथ रिएक्शन न हो ये प्रिवेंट करने के लिए उसे केरोसिन में डुबो के रखना पड़ता है। दिस इज द फर्स्ट वन ऑफ रिएक्टिविटी विथ एयर ऑफ अल्कली मेटल। तो ये क्लियर हो गया, अल्कली मेटल एयर में एक्सपोज करते ही ऑक्साइड फॉर्म कर देगा और ऑक्साइड्स की वजह से ये क्विकली टर्निश हो जाएगा, इसीलिए इसे केरोसिन में डिसॉल्व करके रखना पड़ता है। व्हेन दिस ऑक्साइड्स इट टर्निश क्विकली and form oxide when oxide reacting with water, ये ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्म कर देगा हाइड्रोक्साइड। ये क्या फॉर्म कर देगा, हाइड्रोक्साइड। वाटर में एक्सपोज होते ही थोड़ी देर के बाद ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देगा। ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, इसका मतलब देखिए आप यहां पर देख सकते हो, फर्स्टली अल्कली मेटल एक्सपोज टू एयर, फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड एंड आफ्टर देन व्हाट, इनटू हाइड्रोक्साइड। इस तरह से हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे अल्कली मेटल को आप एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करोगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। लिथियम टू सीजियम इसकी रिएक्टिविटी एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगी व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। तो यहां पर आप देख सकते हो these are three most important properties of alkali metals with air। तो यहां पर मैं एक रिएक्शन से क्लियर करना चाहूंगा। ये ले रहा हूं यहां पर मैं सबसे पहले एक अल्कली मेटल। ये अल्कली मेटल when reacting with what, ऑक्सीजन, तो सबसे पहले ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा ऑक्साइड। आई कैन राइट M2। ओके, ऑक्साइड फॉर्म करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो metal reacting with air, that means oxygen to form M2O. This M2O means oxide reacting with water to form hydroxide. ये क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, हाइड्रोक्साइड। और यही ऑक्साइड once again exposed to air, it form peroxide M2O2। ये क्या फॉर्म करेगा, पेरोक्साइड फॉर्म करेगा। इस रिएक्शन की तरफ आप प्रॉपर तरीके से ध्यान दो कि आपका अल्कली मेटल एयर में ऑक्साइड फॉर्म करता है, वाटर के साथ ऑक्साइड रिएक्ट होने के बाद यह हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और यही ऑक्साइड्स वंस अगेन अगर रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ तो ये देगा यहां पर मेटल पेरोक्साइड। ये क्या देगा, मेटल पेरोक्साइड। इस तरह से दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल्स विथ एयर। ओके, ये अब क्लियर हो चुका है। मैं इसी इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा रिएक्शन फॉर्म में लेना चाहूंगा। देन यू कैन ऑब्जर्व इन दिस। ओके, यू कैन ऑब्जर्व इन दिस। व्हेन लिथियम रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, यहां पर आप देख सकते हो इट गिव्स Li2O। बैलेंसिंग यहां पर मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी Li2O, 2 ऑक्सीजन है तो ये 4 ले लो, इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ Li2O। ये फॉर्म करेगा व्हाट, ऑक्साइड। ये क्या फॉर्म करेगा, ऑक्साइड। नाउ इन सेकंड केस सोडियम रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, इट गिव्स Na2O2। ये देगा पर ऑक्साइड। ये क्या देगा, पर
ऑक्साइड। आप देख रहे हो लिथियम O2 के साथ देगा ऑक्साइड्स, सोडियम O2 के साथ देगा परऑक्साइड, और यहां लेता हूं नेक्स्ट वन मेटल प्लस O2, इट गिव्स MO2, दैट मीन्स इट इज सुपर ऑक्साइड। ये क्या है? सुपर ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स यहां पर ऑक्सीजन पे चार्ज है -2, ओके। O2 यहां पर ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -1, ओके, और यहां पर O2 पर चार्ज होगा वंस अगेन -1। इसका मतलब यहां आप देख सकते हो यह ऑक्सीजन -2 है, यहां ऑक्सीजन -1 है, और यहां ये O2 ये -1 है। दैट मीन्स इट इज ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड। तो यहां पर आप देख पा रहे हो लिथियम ने ऑक्साइड फॉर्म किया, सोडियम ने परऑक्साइड फॉर्म किया, लेकिन यहां पर मेटल M, आई कैन राइट पोटेशियम, ओके, रुबिडियम एंड सीजियम, दे फॉर्म व्हाट? सुपर ऑक्साइड। ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, इट फॉर्म सुपर ऑक्साइड। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन क्लियरली ये है, लिथियम की साइज कम है, लिथियम की साइज छोटी है, छोटी होने के रीजन से ये एक ही ऑक्सीजन संभाल पाएगा। यहां पर सोडियम की साइज कंपैरेटिवली होने के रीजन से ये Na2O2 परऑक्साइड फॉर्म करता है, और यहां पर मेटल सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है क्योंकि इनकी साइज ऑलरेडी ज्यादा है। मतलब यहां पर ये लिथियम परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड फॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि छोटा सा लिथियम इतने हेवी डबल ऑक्सीजन को संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए इस तरह से ये ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है लिथियम के बारे में। You are well familiar, air consists of water, CO2, CO2, after then nitrogen also will be there along with oxygen. So in general, in the form of note, lithium directly react with nitrogen when exposed to the air. That means I can write lithium, ये solid होगा, okay, directly react with nitrogen in gaseous form. तो इन जनरल ये फॉर्म इस तरह से फॉर्म होता है Li3n, आई कैन राइट 6 ट्वाइस ऑफ Li3n, ओके। तो ये फॉर्म करेगा नाइट्राइड, ये क्या फॉर्म करेगा? नाइट्राइड। ये नाइट्रोजन फ्रॉम एयर से लिया हुआ है। इस तरह से आप देख रहे हो कि रिएक्टिविटी विथ एयर। वंस अगेन आई वांट टू एक्सप्लेन विद इन 1 मिनट। ऑल द अल्कली मेटल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, ऑल द अल्कली मेटल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट टर्निश क्विकली, ये उनका ग्लो क्या करेंगे? लूज कर देंगे, एक्सेप्ट लिथियम, ओके। और लिथियम छोड़ने के बाद आपने देखा कि लिथियम ये एक्सेप्शन में है, तो लिथियम ये डायरेक्टली एयर के नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होके क्या फॉर्म करेगा? यहां पर नाइट्राइड फॉर्म कर देता है, नाइट्राइड फॉर्म कर देता है। और जनरली ये मेटल एयर को एक्सपोज करने के बाद पहले ऑक्साइड बनाएंगे, और ऑक्साइड बनाने के बाद after then that oxides when reacting with water it gives hydroxide. इस तरह से this is reactivity of alkali metals with air, alkali metals with air. Now move to the next chemical property, next chemical property, that is reactivity with water. रिएक्टिविटी विथ वाटर। अब मुझे देखना है अल्कली मेटल्स वाटर के साथ क्या फॉर्म करते हैं, किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। नाउ यू आर वेल फैमिलियर रिएक्टिविटी विथ वाटर में, व्हेन अल्कली मेटल एक्सपोज और रिएक्टिंग विथ वाटर एट दैट टाइम इट्स रिएक्टिविटी इज हायर। ये वहां पर 2 से 3 टाइप में रिएक्शन एग्जिबिट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मेटल। यहां कुछ मेटल ये वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट होंगे, यहां कुछ मेटल वाटर के साथ मॉडरेटली रिएक्ट होंगे, और कुछ मेटल ये वाटर के साथ विगरसली भी रिएक्ट होंगे। और विगरसली रिएक्शन में आपको पता है कि स्पार्किंग होती है, इस तरह से इसकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ बहुत ही हाई देखी गई है। दैट मीन्स व्हाट? व्हेन अल्कली मेटल reacting
with water, reacting with water, it decomposes to water by evaluation of हाइड्रोजन गैस, बाय इवैल्यूएशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब यहां पर हाइड्रोजन गैस एक्सपेल होता है। देयरफॉर आई कैन राइट मेटल प्लस वाटर मॉलिक्यूल, मेटल प्लस वाटर मॉलिक्यूल। आप देख सकते हो ये दो ले लेता हूं, ये भी दो, इट गिव्स ट्वाइस ऑफ MOH, दैट मीन्स हाइड्रोक्साइड along with hydrogen gas expel out, हाइड्रोजन गैस एक्सपेल आउट। इस तरह से मेटल वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। तो आई कैन राइट इन दिस लिथियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर, वाटर के साथ लिथियम ये स्लो रिएक्शन एग्जिबिट करता है। सोडियम रिएक्ट मॉडरेटली और नॉर्मली, that means I can write quickly, और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम react vigorously with water, vigorously with water, ये वाटर के साथ vigorous रिएक्शन दिखाते हैं। अब यहां पर अब थोड़ी सी एक बात करनी है मुझे लिथियम के बारे में। यू कैन ऑब्जर्व पोटेशियम रुबिडियम सीजियम रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन कैच फायर। ये क्या होता है? फायर को कैच कर सकता है, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ दैट हाइड्रोजन फ्लेम, वो फ्लेम के फॉर्म में भी वहां पर एग्जिबिट होता है। जैसे पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इसकी विगरस रिएक्टिविटी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होने के रीजन से इसकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ हेवी है, ज्यादा है। सोडियम रिएक्ट क्विकली, ये सोडियम वाटर के साथ क्विकली रिएक्ट होता है। क्विकली रिएक्ट होता है इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी इनके कंपेयर में थोड़ी सी लेस है, लेकिन लिथियम के कंपेयर में थोड़ी सी ज्यादा है, और लिथियम की रिएक्टिविटी यहां पर स्लो है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, इन तीनों के कौन से रिएक्शन में अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी? अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा। यह आप देख रहे हो, ये रिएक्शन विगरस है, एनर्जी कम रिलीज होगी। ये रिएक्शन क्विक है, इसके कंपेयर में थोड़ी सी ज्यादा, और यहां पर एनर्जी रिलीज मोर, एनर्जी रिलीज मोर, यहां एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। इसका मतलब लिथियम रिएक्ट जेंटली विथ वाटर, लिथियम वाटर के साथ जेंटली रिएक्ट होता है, और यह हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, क्योंकि लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज कंपेयर टू अनदर अल्कली मेटल्स ज्यादा होने के रीजन से, मैक्स होने के रीजन से, वो वाटर को स्लोली ब्रेक डाउन कर देता है। इस तरह से दिस इज रिएक्टिविटी ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम विथ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस कंसेप्ट से यहां पर आप क्या समझे? यहां पर आपको यह समझना है कि लिथियम ये जेंटली रिएक्ट होता है, स्लोली रिएक्ट होता है, और सोडियम क्विकली, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स विगरसली रिएक्टिंग, एंड जो हाइड्रोजन वहां पर क्लियर होगा वो फ्लेम भी वहां पर पकड़ सकता है। इस तरह से दिस इज द रिएक्टिविटी ऑफ हॉट वाटर मॉलिक्यूल। नाउ प्रॉपर्टी नंबर थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल। तो फर्स्ट में क्या देखा है मैंने? रिएक्टिविटी विथ वाटर। सेकंड में हम क्या देखा है? रिएक्टिविटी विथ एयर, एंड थर्ड वन रिएक्टिविटी विथ लिक्विड अमोनिया, reactivity with liquid ammonia. This is most important concept in chemical reactivity. अब अमोनिया के साथ हमें यह देखना है कि ये अमोनिया के साथ अल्कली मेटल्स किस टाइप का बिहेवियर शो करेंगे। Therefore I can write when alkali metals reacting with ammonia or dissolve in ammonia
जो लिक्विड फॉर्म में है, इट गिव्स सॉल्यूशन ऑफ ब्लू कलर। ये किस टाइप का सॉल्यूशन देगा? ब्लू कलर का सॉल्यूशन देगा। प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्वेशन करो, मैं इस प्रॉपर्टी को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं। रिएक्टिविटी विथ लिक्विड अमोनिया, व्हेन अल्कली मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, then it form one of the solution called as ammoniated solution, called as what? Ammoniated, called as ammoniated solution। ये अमोनिएटेड सॉल्यूशन जिसका कलर किस तरह से होगा? ब्लू इन कलरेशन, ये पूरी तरह से ब्लू कलर का होगा। विच पोजेस और विच इज कंडक्टिंग, ये सॉल्यूशन कंडक्टिंग होगा। रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर, एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ऑब्जर्व दिस टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते ही आपको एक वहां पर सॉल्यूशन मिलेगा, कंसिस्ट ऑफ अमोनिया, कॉल्ड एज अमोनिएटेड सॉल्यूशन हैविंग कलर ब्लू, उसका ब्लू कलर है। वो ब्लू कलर सॉल्यूशन कंडक्टिंग सॉल्यूशन होगा, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट कर सकता है। दैट मीन्स आई कैन से व्हाट, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। रिड्यूसिंग, its property is reducing, it act as a, that means show reducing nature, and paramagnetic in nature due to the presence of अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अनपेयर होने के रीजन से ये पैरामैग्नेटिक नेचर वहां पर क्या करेगा? शो करेगा। इस तरह से ये ब्लू कलर की यहां पर क्या है? प्रॉपर्टी है। अब ये कैसे फॉर्म होता है तो आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। ये मैंने लिया है मेटल, ओके, ये मेटल मैंने डिसॉल्व किया है लिक्विड अमोनिया में। मैं शॉर्ट इस तरह से यहां पर शो करता हूं, यहां ले रहा हूं लिक्विड अमोनिया। When metal dissolve in liquid ammonia, firstly it get oxidized M plus इलेक्ट्रॉन। ये क्या देगा? M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ओके, दैट मीन्स ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। क्लियर हो गया? मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, इट गिव्स ब्लू कलर सॉल्यूशन। तो वहां पर देखिए M प्लस E माइनस, इस तरह से पहले ये ऑक्सीडाइज होगा। Now after then this M plus, that means metallic cation reacting with X mole of ammonia, ये अमोनिया के X मोल के साथ रिएक्ट हुआ, it gives M NH3X cation, और सेकंड वन इज द इलेक्ट्रॉन रिएक्टिंग विथ Y मोल ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया के Y मोल के साथ रिएक्ट हुआ, इट गिव्स इलेक्ट्रॉन NH3Y, ओके, माइनस। तो इसे कहा जाता है अमोनिएटेड कैटायन, ओके, और ये होगा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, concentrate on these equations. Metal dissolve in liquid ammonia, it get oxidized first. Metallic cation reacting with X mole of ammonia gives ammoniated cation, and electron reacting with Y mole of ammonia give ammoniated electron. अब यहां पर एक ने दिया ammoniated cation, एक ने दिया ammoniated electron। तो यहां पर अब देखते हैं कि प्रॉपर्टी, मैंने कहा ये सॉल्यूशन कैसा है? कंडक्टिंग है, पैरामैग्नेटिक है, ओके। तो अब यहां पर देख सकते हो due to the presence of ammonia, that means ammoniated cation, so I can write this is a first property, ये second ले रहा हूं यहां पर, okay, C after then D। blue color of solution, blue color of solution due to, ये किसके वजह से है? अमोनिएटेड कैटायन के वजह से। अमोनिएटेड कैटायन, जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर हमें मिला है वो अमोनिएटेड कैटायन के वजह से है।
पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, और कंडक्टिंग नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू बोथ, ये दोनों के वजह से है। तो यहां पर प्रॉपर्टी क्लियर हो चुकी है। आप देख रहे हो लिक्विड अमोनिया की रिएक्टिविटी विथ अल्कली मेटल्स, तो यहां पर क्लियर हो चुका है। ओके, तो यहां पर वंस अगेन आई वांट टू रिवाइज, और मुझे यहां पर दो और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी है। पहले मैंने क्या बताया, लिक्विड अमोनिया उसमें डिसॉल्व कर दो, डिसॉल्व करने के बाद ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिला, वो कंडक्टिंग होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो इन जनरल एक्चुअली अमोनिएटेड कैटायन फॉर्म होने की वजह से उसका कलर ब्लू है, और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, और कंडक्टिंग नेचर उसका ये दोनों के वजह से वहां पर प्रेजेंट है। ओके, नाउ और दो इंपॉर्टेंट चीजें, D, when blue color solution heated strongly, ब्लू कलर सॉल्यूशन हिटेड स्ट्रांगली, उसे अगर स्ट्रांगली मैं हिट करता हूं, देन ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज। तो क्या हो जाएगा आपका, ब्लू कलर ये ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाएगा, एंड पैरामैग्नेटिक नेचर कन्वर्टेड इनटू डायमैग्नेटिक नेचर। तो ये दो चीजें यहां पर क्लियर कर लो। अगर उसी ब्लू कलर सॉल्यूशन को मैं हीट करता हूं, तो हीट करने के वजह से उसका ब्लू कलर गेट चेंजेस टू ब्रॉन्ज कलर, एंड पैरामैग्नेटिक नेचर गेट कन्वर्टेड इनटू डायमैग्नेटिक। ये होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन क्लस्टर। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन क्लस्टर मतलब वहां पर हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन NH3Y ऐसे दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अटैच होने के बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होने के रीजन से वहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा मतलब ऑटोमेटिकली इट कन्वर्टेड इनटू डायमैग्नेटिक ड्यू टू द पेयर्ड नेचर। और यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज when dry ammonia reacting with alkali metal, then it gives amide। ये क्या फॉर्म करता है, amide, that means metal plus NH3, it gives NH2 plus half H2 plus half H2। This is third property of alkali metals। In this way आज के लेक्चर में मैंने तीन प्रॉपर्टीज डिटेल में डिस्कस की हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स लिक्विड अमोनिया। तो इस तीन प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर तरीके से एक रन करो, मतलब आपको यहाँ पर इस पर किस तरह से भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो क्लियर हो जाता है। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स।